हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः श्रीमद्भ्यः सर्वदेशवासिभ्यः। भगवतः कृपया श्रीमद्भागवतस्य अष्टमस्कन्धस्य दशमाध्यायस्य प्रारंभः जायते सांप्रतम। अब इसमें जो श्रोता लोग हैं वो कई देशों से जुड़े हुए हैं। इसमें भारत के साथ साथ सर्वाधिक संख्या भारतवर्ष की, जिसमें जो है वृंदावन, लखनऊ, मुंबई आदि नगरों के, उसके बाद नेपाल की संख्या है, भूटान की संख्या है, कनाडा की संख्या है, अमेरिका के भक्त लोग हैं, श्रद्धालु लोग हैं, मित्र लोग हैं, यूके के जन हैं और रशिया और अरब अमीरात से और एवं बांग्लादेश से भी जुड़े हुए हैं। इतने लोग इसमें, अब कई लोगों का अभी स्थान छूटा होगा। आप लोग कृपया लिखित जानकारी दे देंगे तो हम लोग जो है बता देंगे। तो इस प्रकार की ये कथा है, श्रीमद् भागवत कथा। समुद्र मंथन प्रसंग के मध्य में हम लोग पहुँचे हैं। दशमोध्याय का प्रारंभ करते हैं। वाचनम भवेत्। श्री शुक उवाच इति तानवदयितेया नाबिन्दम् अमृतं नृप युक्ता कर्मणि यत्ताश्च वासुदेव पराङ्मुखाः। जो इसके पहले अध्याय में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि मोहिनी स्वरूप धारण करके भगवान ने देवों को अमृत पिलाया और असुरों को उससे वंचित रखा क्योंकि उनको पात्र नहीं समझा। इसके बाद भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। इसके बाद की कथा आती है कि इति दानव दैतेया नाबिंदन अमृतन नृप। हे परीक्षित, ये जो है दैतेया मने द्वितीय पुत्राः दैतेयाः दानवाः अमृतन नाबिंदन, इन्होंने अमृत को प्राप्त नहीं किया। तुलनात्मक में भी डाल देना। युक्ता कर्मणि यत्ताश्च वासुदेव पराङ्मुखाः। युक्ता कर्मणि यत्ताश्च, कर्मणि युक्ता, ये कर्मासक्त हैं और उसी में लगे हुए हैं। युक्त हैं, यत्त हैं, युक्त हैं, यत्त हैं, तत्पर होकर के लगे हैं। यत्त मने तत्पर होकर लगे। और वासुदेव पराङ्मुखा हैं, भगवान से विमुख हैं, इसीलिए इन्होंने अमृत प्राप्त नहीं किया। साधयित्वा अमृतं राजन् पाययित्वा स्वकान् सुरान् पश्यतां सर्वभूतानां ययौ गरुडवाहनः। अमृतं साधयित्वा, हे राजन, स्वकान् सुरान् अमृतं पाययित्वा, अमृत को प्राप्त करके और अपने देवताओं को अमृत पिला करके, सर्वभूतानां पश्यताम, सारे प्राणियों के देखते देखते, पश्यताम गरुड़ वाहन ययौ, परोक्ष लिट, ययौ ययतु ययुः, या धातु का परोक्ष लिट का रूप है। गरुड़ वाहन यस्य स गरुड़ वाहन ययौ, गए। सपत्नानां परामृद्धिं दृष्ट्वा ते दितिनन्दनाः
अमृष्यमाणा उत्पेतुर्देवान् प्रत्युद्यता युधाः। सपत्नानाम शत्रुणाम पराम रिद्धिम, देखे बड़ी रिद्धि हो गई है, उन्नति हो गई है शत्रुओं की, शत्रु बहुत आगे बढ़ गए। ते दितिनंदना दृष्टवा, उन दितिनंदनों ने, राक्षसों ने, दैत्य असुरों ने देखा, असुर बोलना चाहिए, असुरों ने देखा, अमृष्यमाणा सहन नहीं कर पाए। मृष्यमाण माने सहन करना, अमृष्यमाणा उत्पेतु कूद पड़े, उछल पड़े, प्रत्युद्यता युधाहा माने हाथ में आयुध उठा करके देवताओं को मारने के लिए टूट पड़े। तत सुरगणा सर्वे सुदया पीतयैधिताः प्रतिसंयुग्धु शस्त्रैर्नारायण पदाश्रयाः। ततः उसके बाद सर्वे सुरगणा, सारे देवता लोग भी सुदया पीतया ऐधिताः, ऐधिताः माने शक्ति बढ़ चुकी थी अमृत पान से, प्रतिसंयुयुधु, युयुध युयुधतु युयुधु, प्रतिसंयुयुधु उनके साथ में भिड़ गए, प्रतिसंयुद्ध किया, शस्त्र ही, शस्त्रों के माध्यम से, नारायण पदाश्रया, वो सब नारायण परांगमुखा थे, और ये सब क्या है, नारायण पदाश्रया, भगवान के चरण का आश्रय ग्रहण करने वाले देवलोग। तत्र दैवासुरो नाम रणः परम दारुणः रोधस्युद्यन्वतो राजन् स्तुमुलो रोमहर्षणः। देवासुर संग्राम सुप्रवृत्ति और कुप्रवृत्ति का प्रतीक ये जो संग्राम है, ये उदन्वतः रोधसी, ये समुद्र के किनारे, तुमुल बड़ा भयानक, रोमहर्षण रोआ खड़ा कर देने वाला, परम दारुण देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम दारुण भयंकर समुद्र के किनारे हुआ, क्योंकि ये स्वभाव दिखाया जा रहा है कि मनुष्य हो, देवों का, दानवों का, इनका जो स्वभाव होता है कि काटो मारो, विशेष करके दानवों का और मानवों का ये स्वभाव मूल रूप से रहता है। यदि उसको आप संत बनाना चाहें तो बड़ी कठिनाई होगी, लेकिन आतंकवादी बनाना चाहें तो जल्दी बना लेंगे। बंदूक दे देंगे, कहेंगे मारो, खट से मारना शुरू कर देगा। मत मारो, परोपकार करो, ये काम कठिन है। तो क्या हमारा स्वभाव जो है अंदर से काटो मारो वाला है, इसीलिए इतने आतंकवादी संसार में बढ़ जाते हैं, खट खट बढ़ते हैं, क्योंकि वही है ही आदमी। भगवान की कृपा से बचे तो बचे। तत् इसीलिए कहा दैवासुरो नाम रण परम दारुण उदस्युदन्मतो राजन तुमुलो रोमहर्षण तत्रान्योन्यं सपत्न्यास्ते संरब्ध मनसो रणे समासाद्या शिभिर्बाणैर्जग्नतुर्विविधायुधैः। तत्र अन्योन्यम, वहाँ परस्पर एक दूसरे को, सपत्नास्ते वे सपत्न मन शत्रु, संरग्ध मनसो मन एकदम विषाक्त मन लेकर के, क्या होकर के, एकदम क्रोध से भरा हुआ मन जिसका रहेगा उसको संरग्ध मन बोलते हैं, क्रोधपूर्ण मन से। समा साध्यासी, अब उनके पास पहुंच करके, असी मने तलवारों से, बाणों से, विविधा युधई ही, विविध हथियारों से, जगनतु मारने लगे एक दूसरे को फटाफट, जो है उसका आनंद अलग है। संगतूर्य मृदंगानाम भेरी डमरिणाम महान हस्तस्वरथ पत्तीनाम नदताम निस्वनो भवत। ध्वनि उत्पन्न हुई, शंख बजा, तूर्य बजे, मृदंग बजे, भेरी डमरू, डमरिणाम डमरू देने वाले को डमरी कहेंगे, महान ध्वनि। अब उसमें घोड़े, हाथी दौड़ रहे हैं, रथ दौड़ने लगे, पैदल सेना दौड़ने लगी, नदताम मने सब आवाज निकालने लगे अपना अपना, निस्वनो भवत बहुत बड़ी ध्वनि उत्पन्न हो गई।
रथिनो रथिभिस्तत्र पत्तिभिः सह पत्तयः हया हयैर्भिरिभाश्चे भई समसज्जन्त संयुगे। समयुगे युद्धे, समयुगे युद्धे संग्रामे इतनी मर्यादा होती थी। रथिनः रथिभिः, जो रथ वाले हैं रथ वालों के साथ में, पत्ती भी यानी जो सेना लेकर के पैदल चले हैं वो पत्ती के पैदलों के साथ में, हया हयई घुड़सवार घुड़सवारों से, इभाश्चे भई बने हाथी हाथी से, समसज्जंत संयुगे तैयार हो करके युद्ध करने लगे संग्राम में। जो जैसा है वो उसके साथ में जोड़ा बना के लड़ने लगा। मैंने चार पहिया वाला तोप छोड़ रहा है तो वो हवाई जहाज के चक्कर में नहीं पड़ेगा, वो तोपे वाले से लड़ेगा। वायुयान रहेगा तो वायुयान से लड़ेगा। इस तरह से मर्यादा पूर्वक युद्ध दिखाई दिया। उष्ट्रई केचिद भई केचिद परे युधु खरई, केचिद गौर मृग ऋक्षेर द्वीपीभिर हरिभिर भटाः। बाँचिए 12 तक। गृद्धै कंकै बकैरन्येषेण भासैस्तिमिंगिलैः, गोवृषैर्गवयारुणैः, शिवाभिराकुभि केचित् कृकलाशैः शशैर्नरैः, वस्तैरेके कृष्णसारैः शूकरैः, अन्ये जलस्थल खल्गैः सेनयोरुभयोर्राजन् विविशस्ते ग्रतुग्रतः। माने गजब वर्णन है। कहा कि सारे जितने पशु पक्षी थे सबको वाहन बना करके, इसी बहाने पशुओं और पक्षियों का नाम भी आ गया है, पशुओं का नाम सब आ गया है। अब कुछ लोग ऊँटों से, इभई माने हाथियों से, इसको फटाफट बाँचना है, थोड़ा श्लोक भी ज़्यादा हैं, अध्याय लंबा है और अर्थ यही मारपीट है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसमें सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। और जहाँ गंभीर आएगा वहाँ बता दिया जाएगा। तो युधु खरई ही, खरई माने कुछ गधों के माध्यम से आए थे। केचित गौर मृगई, कुछ गौर मृग से आए थे। कुछ ऋक्षय माने भालू का प्रयोग किए थे। कोई द्वीपी माने हाथी का प्रयोग किए। और हरि भी माने कुछ सिंहों से आए थे। भटाहा माने सारे जो सैनिक थे ऐसे ऐसे बानों में चढ़ के आए। गिद्धई, कुछ गिद्ध के ऊपर बैठ के आए। कंक बने एक पक्षी है, वो भी एक वैसे ही लंबा चोंच वाला जो होता है, हाँ वो कंक है। बकई बने बगुला। अन्य शेन पक्षी है, भास पक्षी है। तिमिंगिलई ही, सरभई सरभ, ये भी पक्षी विशेष है। फिर नहीं, ये पक्षी है कि पशु है। सरभई माने सरभ है, अब समझना पड़ेगा थोड़ा, जानवर है। और महिषई भनेश, खड़गई माने वो जो गेड़ा, खड़गई माने गेड़ा। गोवृषैर, गोवृष। गवय माने जो नीलगाय। अरुण, शिवा माने शियार। आखुभी माने बिल्ली। केचित कृकलाशय माने कुछ छिपकली लेके भी चले थे। सशैर, कुछ जो है खरगोश के साथ थे। कुछ मनुष्यों को लेके आए थे। बस्तई रेकई माने कुछ बकरी, बस्तई माने बकरी। एक कृष्ण सार लेके आए कोई। हंसई अन्य सुकरई, अन्य जलस्थल खगई, जल स्थल और आकाश में होने वाले प्राणियों के विकृत विग्रह ही माने जिनका विग्रह बड़ा विकृत होता था, ऐसे ऐसे प्राणी भी दिखाई दिए। माने इस सिस्टम में नहीं कि यहाँ मुंह हो, यहाँ नाक हो, ऐसा बनावट हो, ये नहीं। कुछ अंटमंट विग्रह वाले भी, विकृत विग्रह वाले। सेनयोर उभयो राजन, हे राजन, हे परीक्षित, दोनों सेनाओं के बीच में विविशुष तेग्रतो ग्रतः, आगे आगे सब ऐसे ऐसे घुस गए।
प्रविष्ट हो गए। चित्रध्वज पटैराजन्नाथ पत्रैः सीतामलैः महाधनैर्वज्रदण्डैर्व्यजनैर्बार्हचामरैः वातोद्धूतोत्तरोष्णीशैरर्चिभिर्वर्मभूषणैः स्फुरद्भिर्विशदैः शस्त्रैः सुतरां सूर्यरश्मिभिः देवदानववीराणां ध्वजिन्यो पाण्डुनन्दन रेजतुर्वीरमालाभि यादसाम इव सागरौ। गंभीर क्या है? चित्रध्वज पतई। अब जो रथ आए राजे महाराजे सेना नायकों के, चित्रध्वज पटों से युक्त, राजन आतपत्रई ऐसे छतरियों से युक्त, सीतामलई मने जो अमल गंदगी से रहित सफेद सफेद छतरी लगाए हुए बड़े बड़े सेना नायक चलने लगे। राजे महाराजे चलने लगे दोनों तरफ के, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। महाधनई बहुत महंगे महंगे थे। वज्र दंडैर जो वज्र के समान दंड था जिनका, ऐसे व्यजनई पंखों से लेकर के, 12 माने जो वो जो मोर के पंखों से बने हुए, और चामरई ही माने चामरों से, चमर होता है ना चमड़ी गाय का। स्फुरत वीर विसिदई शस्त्रई चमकदार प्रशस्त शस्त्रों के द्वारा चमकने वाले, सुतराम सूर्य रश्मि भी माने उन शस्त्रों का प्रकाश ऐसा था कि मानो सूर्य रश्मि के समान था, सूर्य के तेज के समान था। देवदानव वीराणाम ऐसे देव और दानव वीरों के ध्वजिन्यऊ बने जो सेना है, हे पांडुनंदन अब इकट्ठे हुए। रेजतुर वीर मालाभीर, हे वीर मालाभीर यादसाम इव सागरऊ, माने माला बनी उनकी। क्या बनी? माला माने पंक्ति, माला माने वीर, वीरों की पंक्तियों की माला वहां बनी। यादसाम इव सागरौ, लगता था कि 2 समुद्र हैं और 2 समुद्र के जो जल जंतु हैं सारे ऊपर निकल करके तैयार हैं। 2 समुद्र के सारे जीव जंतु जो हैं दोनों तरफ खड़े हैं। माने समुद्र महान होता है, इतनी महान सेना थी समुद्र के समान। वैरोचनो बलि सख्ये संख्ये कामगमय निर्मितम संग्राम सर्व संग्रामिकोपेतम मुनिर्देश्यम आस्तितस्तत् विमानाग्र्यम बालव्यजन छत्राग्रे रेजे चंद्र इवोदय। अब बैरोचनो बलि ने विरोचन के पुत्र जो बलि महाराज हैं, एक तरफ के सेना नायक दानवों के, संख्ये में युद्ध में सोसुराणाम चमूपति, असुरों की सेना के पति चमूपति। बह्यायसम नाम यानम, बह्यायस नाम के अपने यान को लिया है उन्होंने। कामगम है, अपनी इच्छा से चलने वाला। मय निर्मितम, मय दानव के द्वारा निर्मित है। सर्व संग्रामिकोपेतम माने सारे संग्राम के पदार्थों से वस्तुओं से उपेत है, युक्त है। सर्वाश्चर्यमयम, जो सर्वाश्चर्यमय है हे प्रभु। अप्रतर्कम अनिर्देश्यम, जिस पर तर्क नहीं किया जा सकता है, जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। दृश्यमानम अदर्शनम, दिखाई देते हुए भी अदर्शन को प्राप्त हो जाता है। आस्थित तद विमानाग्रम, ऐसे विमान के अग्रभाग में बलि विराजमान हो गए। सर्वानिकाधिपरिवृत, समस्त अपने अनिकाधिपति मने सेना नायकों से घिरे हुए। बालव व्यजन छत्राग्रे, मने सुंदर सुंदर जो व्यजन है, जो छत्र चंवर हैं, उनके द्वारा सेवित होते हुए। उदधौ चंद्र इव रेजे, इवोदय, उदय के समय में जैसे चंद्रमा
उदयाचल में सुशोभित होते हैं, उसी प्रकार बलि महाराज दैत्याधिपति सुशोभित हुए। ऐसा सुंदर रथ था। 22 तक बांचिए। तस्यासन सर्वतो यानैर्यूथानां पतयो सुराः नमुचि संबरो बाणो विप्रचित्तिरयो मुखः द्विमूर्धा कालनाभूत प्रहेति हेतिरिल्वलः शकुनिर्भूत संतापो वज्रदेहो वज्रद्रष्टो विरोचनः कपिलो मेघदुन्दुभिः निशुम्भो जम्ब उत्कलः अरिष्टो नृपः अन्ये पौलोमिका मेया निवात कवचादयः। क्या बात है। अब बलि के रथ का वर्णन हो गया और बलि के साथ में जो मुख्य मुख्य जो दानव लोग हैं उनका वर्णन है कि बलि के चारों ओर उनको घेर के चलने वाले कौन कौन हैं। तस्यासन सर्वतो यानई ही, उस यान उनके जो विमान के चारों ओर यूथपानम पतयो असुराहा, यूथपति असुर थे। कौन कौन था? नमुची, नाम बोलते चलिए। नमुची, संबरा, बाण, अयो मुखा, बोलिए, द्विमूर्धा, कालनाभ, प्रहेति, एति, इल्वलः, शकुनि, भूत संताप, वज्रदंष्ट, विरोचन, ग्रीवः, शंकुशिरा, कपिलो, मेघदंदुभि, तारक, चक्रदृक्, शुंभ, निशुंभ, जंभ, उत्कल, अरिष्ट, अरिष्टनेमि, मयश्च, त्रिपुराधिप, अन्ये पौलोमिकालेया, निवात कवचादय, अन्य भी पौलोमकालेय, निवात कवच आदि भी मुख्य मुख्य जो सेना नायक हैं वो बलि को घेर करके चले रहे थे। सुनो, अलब्ध भागा सोमस्य केवलम क्लेश भागिन सर्व एते रणे रणमुखे बहुसो निर्जिता मराः दद्मुर्प्रा महारवान् दृष्ट्वा सपत्नानुक्षिप्तान् बलभित कुपितो भृशम्। अलब्ध भागा सोमस्य, उस अमृत का भाग तो प्राप्त नहीं किया। सोम मने अमृत। केवलम क्लेश भागी न, केवल मेहनतें करना पड़ा। क्लेश भागी बने, क्लेश भागी न, समुद्र मंथन करना पड़ा, अमृत नहीं मिला। सर्वे एते रणमुखे बहुसो निर्जिता मराः, ये सभी जो है जिन्होंने रण के मुख में संग्राम में बहुत बार जो है जिन्होंने देवताओं को पराजित भी किया है। निर्जिता मराः माने निर्जिता अमराः, ये स्त्री निर्जिता मराः, बहुत बार देवताओं को पराजित किया है, हराया है रणमुख में। कोई कमजोर थोड़े हैं। सिंहनादान विमुच्यन्त, सिंहनाद विमोचित करते हुए, संघान दधमुर महारवान, अत्यंत ध्वनि युक्त, ध्वनि रव मने ध्वनि शब्द, महारवान शंखान दधमु बजाया, शंखान दधमु पृथक पृथक। दृष्टवा सपत्नान उत्सिक्तान, सपत्रों को देखा, बड़े उत्साहित देखा, शत्रुओं को बड़ा उत्साहित देखा इंद्र जी ने उधर से। बलभित कुपितो भृशम, बलभित माने इंद्र, बलभित इंद्र, इंद्रो मरुत्वान भगवा बिड़ौजा पाक शासन वृद्धस्रवा सुनासीरा पुरुहूता पुरंदिरा, उसी में बलभित आएगा। भृशम कुपिता, बहुत क्रोधित हो गए। ऐरावतम दिक्करिण मारूढ़ सुषुभेश्वराट यथा स्रवत प्रस्रवण मुदयाद्रिर्महीपति। बोलो एक बार फिर से बांचिए। ऐरावतम दिक्करिणम माने समस्त दिशाओं में जाने में समर्थ अपने ऐरावत हाथी को
हाथी में आरूढ़ होकर के स्वराट सुशुभे, स्वयमेव राजते इति स्वराट इंद्र सुशुभे, अत्यंत शोभित हुए। यथा स्रवत प्रस्रवणम उदयाद्रिर महीपति महरपति, अहरपति सूर्य, अह दिनम अहरपति मैंने सूर्य, जैसे क्या है वो, जैसे अनेक झरनों से युक्त उदयाचल पर्वत में उदित होते हुए सूर्य की जैसी शोभा होती है। क्या बोले? अनेक झरनों से युक्त उदयाचल में उदित होते समय सूर्य भगवान की जैसी शोभा होती है, वैसी शोभा इंद्र की हुई ऐरावत में विराजमान होने पर। तस्यासन सर्वतो देवा नाना ध्वजा लोकपाला स गणैर्बाह्यग्नि वरुणादय। अब जैसे बलि के आगे पीछे उधर हैं, इधर इंद्र जी के भी कौन है? सर्वतो तस्य सर्वतः देवा आसन नाना बाहत ध्वजायुधा, अनेक प्रकार के वाहन ध्वज आयुधों से युक्त लोकपाल थे, गणों के साथ में वायु अग्नि वरुण आदि सभी देव जो है उनके अगल बगल खड़े हो गए इंद्र जी के। हाँ, क्षिपंतो मर्म वीरभिधा अवयम तो विसंतोग्रे युधुर्दंत योधिना। अब जो है बस इकट्ठे हो गए अब दोनों। ते अन्योन्यम अभिसंसृत्य, माने एक दूसरे के पास में जाकर के, जो जैसा है उसी के पास जाके, मर्म भीर मिथा क्षिपंतो, माने एकदम मर्म भेदी हथियारों से बाणों से जो है परस्पर मारते हुए, आह्वयंतो विसंतोग्रे, आवा जो है सो क्या है, आह्वान करते हुए, अग्रे विसंतः दंड योधिनः, जो दंड युद्ध में जो है निपुण लोग हैं, युद्ध करने लगे। अब उनमें जो जोड़ा बना है वो कैसा कैसा है थोड़ा बता रहे हैं। युयोध बलिरिंद्रेण तारकेण गुहोच्यत वरुणो हेतिना युध्यन मित्रो राजन प्रहेतिना यमस्तु कालनाभेन विश्वकर्मा मयेन वै संबरो युधे त्वष्ट्रा सवित्रा तो विरोचन अपराजितेन नमुचिरश्विनौ वृषपर्वणा सूर्यो बलिसुतैर्देवो बाणज्येष्ठैः शतेन च रावणा च तथा सोमा पुलुम्ना युधे नीलः निशुम्भ शुम्भयोर्देवी भद्रकाली तपस्विनी तरस्विनी वृषाकपिस्तु जम्भेन महिषेण विभावसु इल्वला स पातापिर्ब्रह्मपुत्रैररिन्दम कामदेवेन दुर्मर्ष उत्कलो मातृभिर्नृप बृहस्पतिश्चोषण सा नारकेण शनैश्चर मरुतो निवात कवचै कालयैर्भवसो मराः विश्वे देवास्तु पौलोमयि रुद्रा क्रोधवशै सह। इतना गंभीर हो गया। अब किसके साथ में कौन, बस इसी का वर्णन है। तृतीया प्रथमा से पकड़िए। बलि इंद्रेण युयोधा, ऐसे बोली बलि, सब लोग समझ लेना है जितने वहां हैं विद्वान लोग, किसके साथ में कौन युद्ध कर रहा है। बलि इंद्रेण युयोधा तारकेण गुह अस्यत, गुह अस्यत, अस्यत मने वही भिड़े, अस्यता मने अयुध्यत मित्र हे राजन प्रहेतिना, मित्र प्रहेति के साथ में लड़े। राजन मने बीच में संबोधन आ गया तो परीक्षित जी के लिए बोला है। ठीक। यमस्तु कालनाभेन अयुध्यत, ऐसे बोलो, यमस्तु कालनाभेन अयुध्यत विश्वकर्मा मयेन अयुध्यत संबर त्वष्ट्रा युधे, युधे दिया रहा, युधे सवित्रा तो विरोचन युधे, सवित्रा के साथ में विरोचन ने युद्ध किया। कालनेम के साथ में यम ने किया, विश्वकर्मा ने मय के साथ किया, संबर जो है त्वष्ट्रा के साथ किया। अपराजितेन नमुचि युधे, बोलिए, अश्विनौ विषपर्वणा युधाते युधे
सूर्यो बलि सुतैर युधे देवो बाण ज्येष्ठै सतेन च युधे राहुणा च तथा सोम युधे पुलुम्ना अयुधे अनिल युधे। कहो जी, ध्यान दे रहे हैं। निशुंभ शुंभयोर भद्रकाली तरस्विनी देवी युधे, ऐसे निशुंभ शुंभयोर देवी भद्रकाली तरस्विनी युधे। तरस्विनी मैंने शक्तिशाली लगाना पड़ेगा, तीव्र वेग युक्ता। तरस्विनी इति तीव्र वेग युक्ता। किम वर्तते, जरूरत पड़ेगा तो बचवाएंगे, ठीक ना। वृषा कपिस्तु जम्भेन युधे महिषेण विभावसु युधे इल्वल सह वातापि सह युधे ब्रह्मपुत्र युधे वातापि ब्रह्मपुत्र सह युधे अरिंदम। ये परीक्षित बीच बीच में ऐसा व्यास जी किए हैं कि करते करते चक्कर आ जाएंगे, क्या समझे। नया शब्द खट से आ जाएगा अरिंदम, तो सेंस नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा कि परीक्षित के लिए बोला है। कामदेवेन दुर्मर्ष युधे उत्कल मातृभि सह युधे वदन्तु बृहस्पतिश्च उशनसा। उशनसा मने शुक्राचार्येण सह युधे नरकेण शनैश्चर युधे। मरुतो निवात कवचे सह युधे कालयेर बसवः अमराः युधिरे। बहुवचन आएगा तो युधे युधाते युधिरे। विश्व देवास्तु पौलोमो युधिरे रुद्रा कोशवसे सह युधिरे। इस प्रकार से जो है सो अब युद्ध शुरू हुआ। त एवमाज वसुरा सुरेन्द्रा द्वंद्वेन संहत्य च युध्यमाना अन्योन्यमासाद्य निजग्नुरोजसा जिगीषवस्तीक्ष्णम्। त ते है, ते का एकार का लोप किया। एवं आजौ संग्रामे असुराः सुरेंद्राः, असुर और देवता लोग द्वंद्व के साथ में संहत्य मन मिल करके युद्धमाना युद्ध करने लगे। अन्योन्यम आसाध्य एक दूसरे के पास पहुंचकर ओजसा मने वेग पूर्वक निजग्नु मने मारने लगे। जिगीषव जीतने की इच्छा से युक्त होकर के तीक्ष्ण सरासी तोमरे तीक्ष्ण तीखे तिरहे बाणों से तलवारों से तोमर नामक जो है सो युद्धास्त्र से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। भूषुंडिभिश्चक्र गदार्ष्टिपाटिशैः शक्त्युल्मुखैरपि निस्त्रिंशभल्लैः परिघैः समुद्गरैः सबिन्दिपालैश्च शिरांसि चिच्छिदु। चिच्छेद चिच्छिदतु चिच्छिदु, शिरः शिरसि, बस मतलब है सर काटने से। कहो अब किससे काटा? भुसुंडी भी शिरांशी चिच्छिदु, भुसुंडी नामक अस्त्र से, ठीक है ना। अब यहाँ पर बंदूक पिस्तौल के लिए भुसुंडी बोल देते हैं, ठीक है ना, लेकिन कुछ दूसरा रहा होगा। और चक्र गदाष्टि पट्टिशई ही शिरांशी चिच्छिदु, इन हथियारों से सिर काटा। शक्त्युल मुकई ही जलते हुए शक्ति से, ज्वाला युक्त शक्ति से शिरांशी चिच्छिदु। प्रास परस्वदय, प्रास मने हथियार विशेष है, भाला, भाला टाइप का। और परशु आदि से भी। और तीखे तीखे भल्लई, भाला तो अलग से आ गया, प्रास भी उसी तरह का है, ठीक है ना। और भल्लई मने ये तो भाला आ गया। प्रास मने लंबा भी होता है, लंबा चौड़ा। कुछ प्रास का पता लगाइए। प्रास का जो अर्थ है वो कुल्हाड़ी उल्लाड़ी कुछ छूट गया है ना। हाँ, तो नृस्त्रिंसम भल्लई, तीखे तीखे भालाओं से, परिघ बने वो थोड़ा सा भारी जो है हथियार होता है, मुदगर होता है,
लोहे का। सभिंदी पालैश्च, भिंदी पालों के द्वारा, वो भी हथियार है। शिरांशी चिच्छिदु, शिरांशी सीधे सरे काटना है, मैंने इधर उधर नहीं करना है। गजास्तुरंग सरथा पदातय सारोहवाह विविध विखंडिता। छिन्न ध्वजे श्वासतु श्वासतनुत्र भूषणा। अब ऐसे युद्ध होगा तो क्या होगा अंतिम में जाके। गजा तुरंगा, कितने हाथी मारे गए, कितने घोड़े मारे गए, रथों के साथ में मारे गए, पैदल लोग कितने गए। सारोह बाहा मने जो आरोहण करके जो है घुड़सवार में चलने वाले, विविधा विखंडिता, सारे विखंडित हो गए, सब टूट फूट गए। निकृत बाहुर, किसी का हाथ कट गया, किसी के जंघा कट गई, किसी को सिर, अधरांघ्रि, किसी का ऊपर का शरीर, किसी का अधर। छिन्न ध्वजे, रथ की जो ध्वजा है वो छिन्न भिन्न हो गई। आस तनुत्र भूषणा, उनका जो तनुत्र मने जो कवच और उनके जो गहने वहने शरीर के है सब छिन्न भिन्न हो करके चारों ओर बिखर गए जमीन। तेषां पदाघात रथांग चूर्णिता दायोधना दुर्बण उत्थितस्तदा। उद्दिशखं द्युमणिं च छादयन् सुक्सुतिभिः परिप्लुता। तेषां पदाघात रथांग चूर्णिता, माने उनके पदाघातों से, उनके रथ के अंगों से चूर्णित हो करके, आयोधनात् माने उस संग्राम, घनघोर संग्राम से, उल्बण उत्थितस्तदा, उल्बण माने भयानक जो है सो धूल उड़ा। रेणु, रेणु माने धूल जो है, इस प्रकार धूल दूषित हो गया स्थान। दिशा माने चारों दिशाओं को व्याप्त किया। द्युमणिम च छादयन माने सूर्य भी ढक गए उससे। द्युमणिम सूर्यम च छादयन न्यवर्तता श्रुक श्रुति भी परिप्लुतात, ओ अश्रिक श्रुति भी, अश्रिक माने खून के बहाव से, अश्रिक माने खून, रक्त प्रवाह युक्त परिप्लुत जो धूल है इस प्रकार का उड़ा कि पूरा का पूरा वायुमंडल ढक दिया, सूर्य दिखाई देना बंद कर दिए। शिरो विरुद्धूत किरीट कुंडलई संभ्रम दृष्टि परिदष्ट दक्षदई मां भुजई साभरणई सायुधई सा प्रास्थिता भूकर भूरिभिर्बभौ। क्या बात है। अब वो जो भूमि है चारों ओर देखने लायक थी, कहीं सिर पड़े हुए हैं। उद्धूत किरीट कुंडलई, जहाँ से किरीट और कुंडल जो है सो उखड़ गए हैं, ऐसे अकेले सिर पड़े हुए। संभ्रम दृष्टि, किसी किसी सिर की तो सर अकेला है लेकिन एकदम गुस्से में है, मरा हुआ कटा हुआ सिर है, उसकी दृष्टि लगता है अभी भी क्रोध में है, वैसे ही गिर गया है। परिदष्ट दक्षदई, कोई कोई होठ काटते हुए जो है सो गिरा पड़ा है, एकदम क्रोध से जो है होठ काट रहा है। बड़े बड़े भुजाएं गिरी हुई हैं। आभरण ही मने अच्छे अच्छे आभरणों से युक्त भुजाएं पड़ी हुई हैं, आयुधों के साथ गिरी हुई हैं कहीं। सा प्रास्थिता भू कर भोरुभिर, मने हाथियों के शुंड से जहाँ तहाँ शुंड गिरे हुए हैं कट करके जो है। प्रास्थिता, वो भूमि जो है पूरा भर गई। बभौ मने उसी में सुशोभित हो गई, इतना ज्यादा सब अंटमंट हो गया, भूमि बड़े सुंदर लगने लगी। कबंधास्तत्र चोत्पेतु पतितस्वर शिरोक्षिभिः उद्यदायुध दुर्दंडै राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो गया, बड़ी चर्चा इस पर देश में हो चुकी है, बहुत लोग हम लोग सुन भी चुके हैं। तो अब इस संग्राम के बीच में ये आया है
इसका हम लोग अन्वय करेंगे, अर्थ करेंगे और बताएंगे। और हरिओम। अब इसका देखिए ध्यान से पढ़ेंगे। जितनी किताबें हम लोगों के पास में है सब तरफ से हम विचार रखते हैं, इसलिए हम लोग को थोड़ा सा स्वयं संतुष्ट हो जाना चाहिए। कबंधा, कबंधा का मतलब होता है सर बिना के जो शरीर दौड़ते हैं उसी को कबंधा बोलते हैं। कबंधा युद्ध रणे, दुर्गा सप्तशती में भी आया है। तत्र चोत्पेतु मने वहां पर जो है दौड़ने लगे। उत्पेतु मने उत्पन्न हो गए, केवल शरीर, सर है नहीं, वहां ऐसे ऐसे कबंध निकल गए। पतितस स्वक्षीरोक्षिभी, उनका सर जो है कहीं दूसरे तरफ पड़ा है और शरीर उड़ के हाथ में हथियार लेके दौड़ रहा है। और देख कैसे रहे हैं, तो उसी आंख से देख रहे हैं। तब तो यहाँ है विशेष, किस आंख से, जो वहां गिरा है सर, उस आंख से देखिए। पतिता स्वशिरोक्षिभी, साफ साफ है, स्वशिरोक्षिभी माने गिरे हुए अपने सिर के अक्षिभी, आंखों से देखते हुए। उत्पेतु कबंध लोग। उद्यता युध दोर्दंडई, उद्यता युध, उद्यतम आयुधम ये स्ते उद्यता आयुधा दोर्दंडा बाहवः, माने ऐसे बाहु जिसमें जो है आयुध उद्यत हैं, उठे हुए हैं, हाथ में हथियार हैं। दोर्दंडई ही तृतीया का बहुवचन करिए। उद्यता युध दोर्दंडा ये स्ते उद्यता युध दोर्दंडा तई ही उद्यता युध दोर्दंडई ही आधावंतः, क्या है, आधावंतः, आसमंता धावंतः, चारों ओर दौड़ते हुए। यदि व्यास जी को पता चलता कि इतनी समस्या होती तो वो प्राधावंतः लिख दिए होते तो समस्या नहीं होती। क्या होती, युद्धता युद्ध दोर्दंडई ही प्राधावंतः, प्र लगा दिए होते तो समस्या नहीं आती, लेकिन उन्होंने आ लगा दिया। दोर्दंडैर का जो राह है, जो शुरू से हुआ था, क्योंकि दोर्दंडई में जो है भीष आया है, विभक्ति भीष का स है, दोर्दंडैस है। ससुजु पदांत से सस्य सजु शब्द से रू स्यात्, रू कर दिया। आगे आगे आधावंतः अचहीनम परेण संयोज्यम, बिना अच रहित व्यंजन को आगे मिला देना चाहिए। आ में मिल गया, रहा हो गया। भटान मृधे, भटान सैनिकान, मृधे युद्धे, मारयन्तः एवं विधाः कबंधाः तत्र उत्पेतु, ये विशेष करके आता है अन्य पुराणों में भी। अब ये एक अर्थ बताया। हाँ, वृष्टि कारणात् समस्या जायते। अब ये जो अन्वितार्थ प्रकाशिका से सुनाते हैं, जो हमने बताया है, अन्वितार्थ प्रकाशिका जो श्रीमद् भागवत की बहुत मान्य और बहुत अच्छी टीका है, उनके द्वारा जो है विद्वान से बंचवाते हैं अर्थ जो है। बोलिए। उद्यतान्यायुधानि तथा भूतैर दोर्दंडैर युक्ताः कबंधा, शिरोभि रहिता देहाश्च तत्र पतितानि यानि स्वशिरांसि, शिरांसि तत्रत्यैरक्षिभिरेव ते पश्यन्त इत्यर्थः। तत्र मृधे युद्ध भूमौ आ सर्वतो धावन्तो भटान प्रति उत्पेतुः योद्धुम अतिवेगेन समागताः। अब ये जो निवेदन किया गया अर्थ, वही अर्थ एज इट इज जो है अन्वितार्थ प्रकाशिका में भी संस्कृत में आ गया। अब इसके बाद अब जो हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरितो जगतो नहीं भिन्न तनु, यदि यस्य मति परमार्थ गति स नरो भवसागर मुत्तरति। तो इसे सब जगह भगवान का ही जो दर्शन कर लें, राधा का दर्शन कर लें, उसमें कुछ आपत्ति होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अर्थ है इसका असली में ये है, संधि विग्रह करने के बाद, व्याकरण से विचार करने के बाद और
ये जो इस संग्राम में यहाँ कहीं भी राधा का प्रसंग नहीं आया है हमारे मत से, और सारे भागवत टीकाकारों का भी यही मत जो है आज तक दिखाई दिया है, यही मत है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बलिर महेंद्रम विरवतम सरैः चतुर्भिश्चतुरो बाहान् नेके नारोहमार्च्छयत। बलिर महेंद्रम 10 भी, अब दोनों बड़े बड़े लोग जो है हमने सामने हो गए। तो बलि जी आए, महेंद्र जी को उन्होंने 10 भी स्त्री भी ऐरावतम सनई 10 बाणों से सीधे मारा, 3 से ऐरावत हाथी को सरई मने सरों से मारा। चतुर्भिश चतुरो वाहन मने 4 वाहन, उनको वहन करने वाले, और कुछ घोड़े भी रहे होंगे अगल बगल, उन चारों वाहनों को जो है बाहों को, बाह मने ढोने वाला, उनको 4 बाणों से एक नारोहम आर्छयत, एक ने जो है आरोहम मने जो ऊपर सारथी अथवा जो माहुत होता है उसको जो है आर्छयत मने मार दिया, मने सीधे आकर के एक एक बाण ऐसा छोड़ा कि सबको जो है उन्होंने विद्ध किया, घातित किया। सताना पतत शक्रस्तावद भी शीघ्र विक्रमः चिच्छेद निशित भल्लई रसम प्राप्तान हसन्निव। अलर्ट थे इंद्र जी भी, एकदम बहुत सावधान थे। सतान आपततः शक्रः, शक्रः इंद्रः तान बाणान आपततः आगच्छतः दृष्ट्वा तावद भी, उतने ही बाणों से सिंह विक्रम शीघ्र विक्रम, शीघ्र विक्रम यस्य स शीघ्र विक्रम, पराक्रम शीघ्रता से करने वाले इंद्र जी ने शिच्छेद निशित भल्लई, निशित अत्यंत तीखे भालाओं से, चिच्छेद मने सबको काट दिया, असम प्राप्तान पहुंच ही नहीं पाए, हसन इव मुस्कुराते हुए हंसते हुए मानो उन्होंने जो है सारे बाणों को काट दिया। आगे चलिए। वीक्ष्य दुर्मर्ष शक्तिमाददे ताम ज्वलंतीम महोलकाभ्याम तस्य कर्मोत्तमम वीक्ष्य, देखा कि उत्तम कर्म किया है इंद्र जी ने, तो इतना अच्छा काम कर दिया। दुर्मर्ष, लेकिन उसको सहन नहीं हुआ बलि को, एकदम और नाराज हो करके शक्तिम आददे, शक्ति नामक हथियार उठाया और जलती हुई जो है महल का महान उल्का के समान ज्वलनशील उस शक्ति को जो है छोड़ा। हस्तस्थाम अच्छिनत हरि, ओ हाथ में ले के छोड़ने वाला था, उसी समय हरि मने इंद्र जी ने तत्काल उसको समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। हरि मने इंद्र, हरि मने तत शूलम तत प्रासम ततस्तु, अरे साथ में खट से पकड़िए ना, तत शूलम तत प्रासम ततस्तु मृष्टयः छस्त्रम समादद्यात् सर्वम तदच्छिनत विभु। उसके बाद शूल, उसके बाद प्रास नामक अस्त्र, फिर स्तोमर मृष्टयः यद्यत् छस्त्रम समादद्यात्, जो जो हथियार उठाते थे, सर्वम तत्तत् अच्छिनत विभु, विभु इंद्र, जो जो उन बलि ने उठाया उस हथियार को तुरंत तुरंत जो है समाप्त करते गए। ससर्जा साथासुरी माया मंत्रदान गतो सुरः तथा प्रादुर्बुच्छैल सुरानीको परि प्रभो। अब बलि ने देखा तो ये तो बड़ा मुश्किल है, ये तो जो जो हम कर रहे हैं सब खत्म कर दे रहे हैं। तो आसुरी माया के ज्ञाता थे बलि, उन्होंने आसुरी माया की सृष्टि की। अंतर्धान गतो सुरः, स्वयं अंतर्धान हो गए, छिप गए, आसुरी माया फैला दी। ततः प्रादुर्भूत छैला, उसके बाद तो बहुत बड़ा पहाड़ आकर के सामने खड़ा हो गया। सुरानीको परिप्रभो, सुरानीक माने देवताओं की सेना के ऊपर जो है, हे प्रभु हे परीक्षित जी, आकर के बहुत बड़ा पहाड़ गिर गया।
ततो निपेतुस्तरसो दह्यमाना दवाग्निना चूर्णयन्तो द्विशद्बलम। उसके बाद तो तरवह बड़े बड़े पेड़ सेना के ऊपर गिरने लगे। दह्यमाना दवाग्निना मने दवाग्नि के द्वारा जो है दह्यमान जले हुए जलते हुए पेड़ जो है गिरने लगे। शिलाएं गिरने लगी। सटंक शिखरा मने जिनके शिखर अत्यंत चोटीले जो है चोट पहुंचाने वाले बहुत कड़े थे। चूर्णयंतो द्विशत बलम, शत्रुओं की सेना को जो है चूर्णित करते हुए ऐसे ऐसे शिखर की चोटियां गिरने लगी धुआंधार। महोरगा समुत्पेतुर दंदशूका सवृश्चिका सिंह व्याघ्र बराहाश्च मर्दयंतो महागजान। बड़े बड़े सांप गिरने लगे। महोरगा समुत्पेतु, दंदशूका बिलेशया, वो भी सर्प विशेष है दंदशूक। सवृश्चिका बिच्छुएं गिरने लगी। सिंह व्याघ्र बराह जंगली सुअर। मर्दयंतो महागजान, बड़े बड़े हाथियों को जो है मर्दित करते हुए जो है ये सारे भयानक जंगली जानवर सारे घूमने लगे। या तु धान्यश्च शतशः शूलहस्ता विवाससः छिंदी भिंदीति बादिन्यस्तथा रक्षो गण प्रभो। उसी प्रकार यातुधान नामक जो राक्षसिनियां हैं, शूलहस्त सैकड़ों, विवाससः मने नंग धड़ंग, विवाससा नंग धड़ंग, छिंद भिंदी बादिन्य, काटो मारो समाप्त कर दो, खोपड़ा फोड़ दो, सब कर दो। तथा रक्षो गणा, उसी प्रकार रक्षो गण भी सारे सारे दौड़ने लगे। ततो महाधनाभ्यु घना व्योमनी गंभीर परुषस्वनाः अंगारान मुमुचुर्बाते राहतास्तन इत्नव। आकाश में घन घोर मेघ कड़कने लगे। गंभीर परुषानना मने गंभीर एकदम, परुष मने कठोर, स्वनाह मने आवाज होने लगा आकाश में। अंगारान मुमुचु, अंगार की वर्षा होने लगी और हवाओं से युक्त। आहता स्तन इत्नवः, बिजली कड़कने लगी जो है। बात आहता वायुओं से आहत, ऐसे अंगार और बिजली कड़कने लगी, अंगार छूटने लगे। सृष्टो दैतेन सुमहान बन्नी श्वसन सारथी सांबर्तव इवात्युग्रो विबुध्वजनि मधाग। दैत्यराज ने माया के द्वारा सुमहान बन्नी श्वसन सारथी मने जो श्वसन मने वायु है, सारथी जिसका, क्योंकि वायु सारथी है बन्नी का। बन्नी लगे उसमें वायु चले तो हवा चलते ही आग जो है फास्ट, इसलिए श्वसन सारथी। सांबर्तक मने प्रलय कालीन जो बन्नी है उसी को सांबर्तक कहते हैं। उसी के समान उग्र। विबुध ध्वजिनी मधाक, विबुध मने देवताओं की, ध्वजिनी मने सेना को, अधाक मने जलाया, छिन्न भिन्न करके जला दिया पूरा। ओहो। ततः समुद्र उद्वेला सर्वतः प्रत्यदृश्यत चंडपातैरुद्धूत तारंगा। अब तो और हो रहा था, सीधे समुद्र चला आया। क्या हो गया? समुद्र चला है। समुद्र उद्वेला, एक उद्वेलित हो करके, सर्वतः प्रत्यदृश्यता दिखाई दे रहा है, चारों ओर घनघोर समुद्र समुद्र है। प्रचंड बात है, प्रचंड आंधी उठी हुई है उसमें। उद्धूत तरंग है, आवर्त भीषण घनघोर उसमें लहरें और जो भंवर बन रहे हैं समुद्र के, ऐसा घनघोर समुद्र जो है सीधे सामने आ गया। एवं दैतेर महामायैरलक्ष्य गति भीषणैः विषेदु सुर सैनिका। इस प्रकार दैत्यों के द्वारा जो महामाई थे, अलक्ष्य गति भीषणैः, जिनकी गति अलक्षित थी, ऐसे भयानक सृज्यमायासु मायासु, सृज्यमानासु मायासु, इस प्रकार माया की सृष्टि किए जाने पर विषेदु सुर सैनिका, देवता के सैनिक जितने थे वो सब परेशानी में पड़ गए, समस्या में पड़ गए। न तत्प्रतिविधिं यत्र बिंदुरिंद्र देव नृप व्याप्त प्रादुरभूत तत्र भगवान विश्वभावन।
अब वहाँ कोई उपाय नहीं दिखा लोगों को, अब क्या करना है। विदुर इंद्रादयो नृपः, इंद्र आदि किसी भी देवताओं के पास कोई भी उपाय नहीं सूझा। तो चलो फिर अब भगवान का ही ध्यान करो। क्या किया, फिर भगवान नारायण का स्मरण किया। सब लोगों ने अपनी बुद्धि फेल। ध्यातः प्रादुर्भूत तत्र भगवान विश्वभावन, विश्वभावन भगवान फिर इन लोगों के द्वारा ध्यान किए जाने पर वहाँ पर प्रकट हो गए। माने ये सब देवता जरूर हैं, लेकिन असली पावर वही है, असली पावर वही है। तत सुपर्णं सकृतांग्रिपल्वल अदृश्यताष्टायुधबाहुरुल्लसच्छ्रीकौस्तुभर्ग। ये भगवान का वर्णन है, ये कैसे भगवान आए। सुपर्णांग सकृतांग्रि पल्लव, मने सुपर्ण मने गरुड़ के कंधे में अपने चरण रूपी पल्लव जिन्होंने रखा है। पिशंग वासा, जो पिशंग वर्ण के, वासा मने कपड़े को, अंबर को ही पिशंग बोलते हैं, ठीक है ना। और नवकंज, नव कमल के समान लोचन से युक्त है। अदृश्यत अष्टायुध बाहु उल्लसत, अष्ट आयुध और अष्ट बाहु से उल्लसित होते हुए श्री कौस्तुभगतम अनर्घम अनर्घ्यम अमूल्यम, अमूल्य किरीट कुंडल, ऐसे किरीट कुंडल को धारण किए हुए नवकंज लोचन भगवान विश्वभावन नारायण अदृश्यत। किम कर्मणि प्रयोगः, कर्मणि देवैहि अदृश्यत, देवताओं के द्वारा दिखाई दिए। तस्मिन् प्रविष्टे सुरकूट कर्मजा माया विनेशुर्महिना मह्यसः स्वप्नो यथा हि प्रतिबोध आगते हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्ष। तस्मिन् प्रविष्टे, भगवान के प्रकट हो जाने पर असुर कूट कर्मजा, असुरों के कूट कर्म से उत्पन्न जो माया थी, विनेशु महीना महीयसा, भगवान के तेज के सामने वो माया खत्म हो गई। भगवान के प्रकट होते ही माया खत्म हो गई। स्वप्नो यथा ही प्रतिबोध आगते, जैसे स्वप्न के बाद व्यक्ति जगता है तो जो समझ लेता है कि वो तो सब स्वप्न था। हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, कहा भी गया है कि हरि की जो स्मृति होती है समस्त विपदों से मुक्ति दिलाने वाली होती है। हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, स्वप्न से जगा हुआ जैसा हो गया, माया नष्ट हो गई, सारे लोग उद्बुद्ध हो गए, जग गए। अब सब जग के देख रहे हैं। दृष्ट्वा मृदे गरुड़ वारिवाह तल्लीलया गरुड़ मूर्ध्नि पतत गृहीत्वा तेना। भगवानों से कुछ कोशिश किया क्या। दृष्ट्वा मृधे संग्रामे गरुड़ बाहम इभ, बाहम इभारी बाह, क्या है इभारी बाह, माने इभारी माने सिंह, दिमाग लगेगा, भागवत है। इभ सिंह तस्य अरि इभारी बाह, वाहनम यस्य स इभारी बाह, सिंह वाहन। क्या समझे, इभारी बाह उसका नाम था कालनेमी। आविद्य शूल महीना महीनोद अथ कालनेमी, शूल लेकर के जो है प्रहार किया कालनेमी ने। तल लीलया गरुड़ मूर्ध्नि पतत गृहीत्वा, लीला पूर्वक भगवान गरुड़ के सिर में पतत मने गिरते हुए उसको पकड़ करके, तेना हनंद्रिप सबाह हरिम त्रिदिशा, भगवान ने जो है उसको गरुड़ के सर में गिरने ही वाला था, उसको पकड़ करके उसी से अस्त्र से सबाहम हरिम, वाहन सहित उसको जो है आहनत
समाप्त कर दिया। त्रिधीशः माने भगवान ने। माली सुमाल्यति बलौ युधपुतु चक्रेण कृत शिरसावथ माल्यवास्तम् आहत्य तिग्मगदया न दण्डजेन्द्रं तावच्छरोच्छिनदरेर्न दतोरिराद्यः। माली, एक नाम बोलिए। माली सुमाली अति बल युधि युद्ध में पेततु सब पपात पेततु पेतु यत चक्रेण चक्र के द्वारा कृत शिरसा कृतम शिरः येषाम ते कृत शिरसा किरसौ दो वचन है। अथ माल्यवान तम आहत्य उसको भी समाप्त करके तिग्म गदया अहनत अंडजेन्द्रम। ओ अंडजेन्द्रम, अब दिमाग लगाओ। अंडात जाता अंडजः गरुड़ः पक्षी अंडजः पक्षी अंडजानाम इंद्रः अंडजेन्द्रः गरुड़ः तम अंडजेन्द्रम अहनत गरुड़ को मारा, फिर गरुड़े के पीछे पड़ा था। तावत छिरो अच्छिनत अच्छिनत अरेर नदतो अरिणाद्य अरिणा आद्य 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 मने भगवान, अरिणा मने चक्रेण, नदतः मने गर्जन करते हुए, शिरः मने शिर उस दानव का, अच्छिनत काट दिया। एक दो रहस्य आया है इसमें, ध्यान दीजिएगा। आद्य मने भगवान, अरिणा मने चक्रेण, ठीक है ना। नदतः नृत्यम कुर्वतः गर्जनम कुर्वतः तस्य शिरा अच्छिनत, उसको समाप्त कर दिए। माली सुमाल्यति बलौ युधिपेत चक्रेण कृत शिरसावथ माल्यवांस्तम् आहत्य तिग्मगदया न दण्डजेन्द्रं तावच्छिरोच्छिन्न दरेर्नदतो ऋणाद्यः। नदतो ऋणाद्यः, यह प्रयोग बड़ा गंभीर है। इस प्रकार जो भी भगवान के सामने युद्ध करने के लिए आया उसकी गति यही हुई, वो समाप्त हो गया। इस प्रकार ये देवासुर संग्राम का ये मध्य भाग अब आया है। इसका समापन फिर अगली कथा में जो है, आज अद्य कः दिनांकः अस्ति 30 दिनांक, हाँ द्वितीय दिनांके सायंकाले भवति। हाँ अब 2 तारीख को रविवार को फिर सायंकाल में जो है अगले अध्याय में देवासुर संग्राम का उपसंहार होगा। और इसी तरह श्रीमद् भागवत की चर्चा और सत्संग अनवरत रूप से चलता रहे। भवेत् तावत् सर्वेषां शुभम मंगलम। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां अष्टमस्कन्धे देवासुर संग्रामे दशमोऽध्यायः दशमोत्सवः। भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, सुखदेव जी महाराज की। सर्वेभ्यः नमो नमः।